कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। स्वामीनारायण भगवान की जय। आप सभी का स्वागत है शीतला यूट्यूब चैनल पर। हम कई दिनों से भगवान का निश्चय कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि निश्चय की बात सबसे बड़ी मानी गई है, जब तक हमारे मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता, चाहे वो लौकिक कार्य में हो चाहे आध्यात्मिक कार्य में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और भगवत मार्ग में तो निश्चय की बड़ी ही अडिगता की बात कही गई है। तो इसी बात को अगर हमने समझ लिया तो सब कुछ हमने जान लिया। तो आइए इसी बात में आगे वार्ता करते हैं। इस बार भगवान स्वामीनारायण गढ़ा प्रथम वचनामृत के 63वें में बता रहे हैं कि भगवान संबंधी निश्चय होने में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके मन में कैसे संकल्प उठते हैं, यानी निश्चय भी किस प्रकार का मन में होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वो बात यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं कि भगवान में कुछ सामर्थ्य दिखाई देता है हमें, यानी कोई भी चमत्कार हमने थोड़ा सा देखा या किसी भी प्रकार से हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो हमारा मन बहुत आनंदित हो जाता है। ना दिखाई दे तो अंतःकरण निस्तेज हो जाता है। फिर हृदय अनुचित संकल्प होते रहते हैं फिर हमारे हृदय में, जो कि टालने पर भी फिर टलते नहीं है। यानी कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ जरा सा भी बुरा होने लगा प्रारब्धवश या किसी कारणवश, तो भी हम फिर दोष दृष्टि हो जाएगी हमारी, तो हम फिर भगवान में दोष देखते रहेंगे। और फिर ये इस तरह के संकल्प हमारे मन में उठते रहेंगे कि चाहे इतने दिनों से सत्संग करते करते मर गया, पर भगवान मेरे संकल्प को टालते ही नहीं है। और उसका मन जिस जिस पदार्थ में आसक्त है उसका मन उसी में लगा रहता है। यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार तो संकल्प उठाएगा कि मेरा यह काम पूरा हो जाए, मेरा वो काम पूरा हो जाए, और जब नहीं हो वो कार्य तो फिर भगवान में ही दोष देखने लग सकता है कि मैं इतना सत्संग करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ। तो इसलिए अडिग निश्चय और होने पर यही होता है। तो अगर उसके निश्चय में त्रुटि है तो निश्चय परिपक्व पक्का नहीं है। ऐसा निश्चय अगर उसके मन में उठ रहा है बार बार तो समझ लेना चाहिए कि उसका निश्चय पक्का नहीं हुआ। ये बात तो हो गई कि जिसका निश्चय कच्चा है, यानी भगवान का भक्त बनने के लिए तो वो तैयार हो गया, लेकिन भगवान के पास जाकर भी वो अपने अंदर की जो वासनाएं उनको निकाल नहीं पाया, तो भगवान की मूर्ति कहाँ से हृदय में ठहरेगी। तो इसलिए हमने ये जाना कि जिस प्रकार भगवान के भक्त का निश्चय कच्चा होगा तो उसके मन में ऐसे संकल्प विकल्प उठेंगे और भगवान में ही दोष दृष्टि हो जाएगी। और जिसका निश्चय पक्का हो गया है उसके संकल्प कैसे होंगे, तो उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं रहती कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए या सब कुछ प्राप्त हो गया है। उसके मन में तो बस यही बात रहेगी कि जहाँ प्रत्यक्ष भगवान है वहीं परम धाम है और इनके मिलने पर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। ये सभी संत नारद सनकादिक के समान हैं। सभी सत्संगियों को समझेगा उद्धव जी, अक्रूर, विदुर, सुदामा, वृंदावन के ग्वाल बाल, उनके समान उनको समझेगा और उनका द्रोह नहीं करेगा। और जो हरिभक्त स्त्रियां हैं उनको भी कैसा समझेगा, गोपियों की भांति, द्रौपदी, कुंती, सीता, रुक्मणी, राधा जी के समान समझेगा। और फिर वो अपने आप को क्या समझेगा कि मैं पूर्ण काम हो गया हूँ, क्योंकि उसकी दृष्टि सब में भगवत स्वरूप हो गई। तभी हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और वो जो सत्संग में जाएगा तो उसे समझेगा कि मैं गोलोक, बैकुंठ, ब्रह्मपुर को प्राप्त हो गया हूँ। ऐसे संकल्प, ऐसा आनंद अंतर में समाया रहता है एक सच्चे भक्त जिसको कि भगवान का दृढ़ निश्चय हो गया है। तो भगवान को के स्वरूप को समझने की रीति क्या है। अब ये तो हमने समझ लिया कि कच्चा और पक्का जो हरिभक्त है वो कैसा होगा और उसके मन के संकल्प विकल्प भी कैसे होंगे। अब हम देखते हैं कि भगवान के स्वरूप को समझने की सही प्रकार की रीति क्या है। तो भगवान की महत्वता जाननी चाहिए। सबसे पहले हमें भगवान की महत्वता को समझना हो कि भगवान है क्या। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान को नाभि कमल की नाल का पार नहीं पाया, यानी भगवान को जब खोजने गए तो उन्होंने भगवान के नाभि कमल की जो नाल थी उसी में कितने हजारों वर्ष तक घूमते रहे, लेकिन उस नाल का पार नहीं पाया।
तो हम कैसे पा सकते हैं? तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, नियंता, कारण रूप भगवान का पार हम कैसे पा सकते हैं? तो अब देखिए परिपक्व निश्चय वाला। अब हमने ये देखिए कि हमें भगवान की महत्वता को समझना होगा, और हरिभक्त के निश्चय और अनिश्चय की बात हमने समझी। तो परिपक्व निश्चय वाला जो भक्त होता है वह अत्यंत त्यागी होने पर भी चाहे जितनी भी प्रवृत्ति मार्ग की क्रिया करवाई जाए उससे कभी पीछे नहीं हटेगा, प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को करता ही रहेगा, चाहे जैसा भी स्वभाव हो, और अपने बुरे स्वभाव का परित्याग कर डालता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। तो अपने दोष अवगुण देखेगा और उनको नष्ट करने का प्रयास करता रहेगा। कुछ अवगुण होते हुए भी भगवान के कथा कीर्तन, भगवान के संत के बिना घड़ी भर भी नहीं रह सकता। अधिक से अधिक गुण ग्रहण करता है और भक्तों की महिमा समझता है। ऐसे भक्त का कभी भी कुछ बुरा नहीं होता। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार भक्ति मार्ग में कैसा निश्चय होना चाहिए।